नमस्कार, मेरा नाम है चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ से। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8वीं विषय संस्कृत प्रथमा पाठा सुभाषितानि, जो आपका पाठ का नाम है, उसका पहला और दूसरा वीडियो आपको बताया था। आज मैं तीसरा मीन्स श्लोक क्रमांक 3 का अर्थ बताऊंगा। आप बहुत अच्छे से उसे सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। जो उसका संकेत है, लुब्धस्य यशः नश्यति, बहुत अच्छा है, जीवन में उतारने की बात है। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यशः नश्यति पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थस्य परस्य धर्मः, विद्या कुलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्। बहुत अच्छी बात बताई गई है। क्या लिखा है? लुब्धस्य शब्द आया है, लुब्धस्य। ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। लुब्ध माने होता है लालची, ध्यान रखेंगे। लुब्ध माने लालची, मीन्स लालची व्यक्ति का। फिर लिखा है नश्यति, नश्यति शब्द है, ध्यान देंगे, ये नश्यति है। यदि हम इसको कहेंगे तो लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द है। नश्यति मीन्स होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है। यशः बहुत अच्छा शब्द है, यश आप समझते होंगे। यश का मतलब होता है मान, सम्मान, कीर्ति, वैभव। ये सारा यश के अंतर्गत है, जिसको आप रिस्पेक्ट बोलते हो, मान है। तो लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, ठीक है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री शब्द आया है, पिशुनस्य, अच्छा है, समझिएगा। पिशुनस्य, पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर। क्या होता है? चुगलखोर। अब चुगलखोर आप समझते होंगे। चुगलखोर का मतलब होता है इसकी बात उससे बताना, उसकी सुनना उसको बताना, उसका उससे बताना। यदि इस प्रकार का जो काम करता है उसको चुगलखोर का नाम दिया जाता है। और संस्कृत में वो शब्द होता है पिशुनस्य। तो क्या लिखा है? लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का मान सम्मान नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। एक लाइन का क्लियर हुआ। दूसरी लाइन में चलते हैं तो लिखा है नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मा। इसमें दो चीजें हैं। नष्ट क्रियस्य, नष्ट मतलब नष्ट हो जाती है, क्रियस्य मतलब होता है कर्म। उस व्यक्ति के या जो कर्महीन व्यक्ति होता है, नष्ट क्रियस्य, कर्महीन व्यक्ति की जो कुल होती है वो कर्म कुलम अर्थ परस्य धर्मा। जो नष्टहीन व्यक्ति होता है, मीन्स कुल जो नष्ट क्रिया से, जिसकी क्रियाएं बेकार होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, तो उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले लाइन में लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रिया से, कर्महीन व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मीन्स होता है जो व्यसन करता है। कैसा व्यसन करता है? जिसको आप बोल सकते हो कि जो अपनी बुरी आदतों में मन लगा देता है, वो व्यसनिनः कहलाता है। तो बुरी आदत वालों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, अर्थात जिनकी आदतें बुरी होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। तो लिखा है विद्या फलम व्यसनिनः, मीन्स बुरी आदत वालों को विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। और उसी के आगे लिखा कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस। शब्द लिखा रहा हूं यहाँ से, कृपणस्य। कृपणस्य का तात्पर्य होता है कंजूस। अब आप समझ गए होंगे कि कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस होता है उस व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। सेकंड लास्ट लाइन हो गई आपकी, विद्या फलम व्यसनिनः, मीन्स जो बुरी आदत वाले लोग होते हैं उनको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। और जो
क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, उन व्यक्तियों को सुख प्राप्त नहीं होता। और लास्ट लाइन में लिखा है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। राज्यम उस राज्य का, किस राज्य का? प्रमत्त सचिवस्य, जिस राज्य का सचिव अच्छा ना हो, उस राज्य के योग्य ना हो, अच्छे कार्य करने में सक्षम ना हो, वो राज्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो अब आप देखिए, स्वयं से लेकर के राज्य तक की बात कह दी गई है इस श्लोक में कि यदि हमें मान और सम्मान बरकरार रखना है तो उसके लिए हमको लालच को त्यागना होगा। बहुत अच्छे समझिएगा, पहली लाइन में बता रहा हूं कि यदि हमें अपने मान और सम्मान की रक्षा करना है तो हमें लालच को त्यागना होगा। उसी के आगे लिखना पिशुनस्य मैत्री, यदि हमें अपनी मित्रता को सलामत रखनी है तो उसके लिए हमें चुगलखोरी छोड़नी होगी। चुगलखोर का जो शब्द है, उस चुगलखोर शब्द को हमें छोड़ना होगा। और उसके आगे लिखा है यदि हमें अपने धर्म को बरकरार रखना है, हमें अपने धर्म को कायम रखना है, हमें अपने धर्म पर चलना है, धर्म के मार्ग पे चलना है, उसके लिए हमें अपने क्रियाओं को, नष्ट क्रिया से लिखा है ना, अपने क्रिया के फल को बरकरार रखना। फिर विद्या बलम व्यसनिना, इसमें लिखा है कि यदि हमें विद्या का फल प्राप्त करना है तो हमें बुरी आदतों को छोड़ना होगा। गौर से समझिएगा, यदि हमें खास तौर से विद्यार्थी जीवन के लिए कि यदि हमें विद्या का फल प्राप्त करना है तो हमारी जो बुरी आदतें हैं उन बुरी आदतों को हमें छोड़ना होगा। और कृपणस्य सौख्यम, यदि हमें सुख चाहना है तो कंजूसी को छोड़ना। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप अपना सब कुछ दान कर दीजिए, लेकिन जो इसमें शब्द आया है कृपणस्य का, कंजूसी का, तो हमें उस कंजूसी शब्द को छोड़ना है। मीन्स कृपणस्य सौख्यम, सुख चाहना है तो कंजूस जो व्यक्ति के अंदर कुछ देन लेन की भावना होती है, उस कंजूस शब्द को त्यागना होगा। कंजूसी, यदि हमें कहीं दान करना है तो सच्चे मन से दान करना है, किसी को कुछ देना है तो उसमें स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए, वो शब्द है कंजूस का। नहीं यदि हम दें फिर उसमें सोचें तो कंजूस आप समझ सकते हैं कि कंजूस शब्द यहाँ किस लिए प्रयोग हुआ है। और हम जब किसी को देते और लेते हैं उस समय भी यदि ऐसी भावना आती है तो उस देने का, उस दान का, उसका फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ लिखा है यदि सुख चाहना है तो हमें कंजूसपन को छोड़ना होगा, कंजूसी को त्यागना होगा। और जो लास्ट लाइन है राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यदि हमें अपने राज्य का सुख चाहना है तो उस राज्य के लिए हमें या हमारा जो सचिव है, मंत्री है, उस सचिव को, उस मंत्री को सतर्क रहना होगा, होशियार होना होगा, हर तरफ से दक्ष होना होगा, तभी उस राज्य का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ बहुत अच्छी बात बताई गई है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये जानना है कि हमें हमेशा अपने लालच को त्यागेंगे तभी यश मिलेगा, चुगलखोरी त्यागेंगे तो मित्रता मिलेगी, यदि हम अपने धर्म को बरकरार रखेंगे तो हमें अपने कुल के लिए सक्रिय रहना होगा, हमें अपने कर्म के प्रति सक्रिय रहना होगा। और यदि हमें विद्या का फल प्राप्त करना है तो हमें बुरी आदतों को छोड़ना होगा। और यदि हमें सुख चाहना है तो अपनी कंजूसी को त्यागना होगा। और यदि राजा को अच्छा राज्य स्थापित करना है उसके लिए एक बुद्धिजीवी, चतुर, समझदार मंत्री की आवश्यकता। तो ये एक अच्छे और बुरे दोनों का प्रतिफल इस श्लोक में बताया गया है। तो हमें इस श्लोक का बहुत अच्छे से श्रवण करना है। अब चलते हैं चौथा श्लोक जो इसमें कह रहा है, वो श्लोक यदि हम इस बात की प्रेरणा देता है कि रसम पीत्वा। रसम पीत्वा का तात्पर्य है, आपको मैं बता दूं कि ये जो श्लोक है, ये श्लोक ये बता रहा है सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, दुर्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, फिर इनकी तुलना किससे की गई है। तो आप देखे होंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी जो होती है उसका काम है हर प्रकार के फूलों का रस लेना, चाहे वो फूल से मीठा रस प्राप्त होता हो या कड़वा रस प्राप्त होता हो, लेकिन हमेशा और हमेशा मधुमक्खी मीठा शहद ही बनाती है।
ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता कि वह कड़वे फूल का रस लेकर के कड़वा शहद बनाए और मीठे रस का फूल लेकर के मीठा शहद बनाए, ऐसा नहीं होता। तो यदि मधुमक्खी दोनों प्रकार के फूलों का रस लेती है और मीठा शहद उत्पन्न करती है, मीठा शहद बनाती है, ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनका भी काम होता है कि वह अच्छे और बुरे, सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की बातों को सुनते हैं। उसके पश्चात हमेशा वो सुंदर उक्ति का निर्माण करते हैं, सूक्ति का निर्माण करते हैं, अच्छी सूक्ति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सज्जन व्यक्ति की संत पुरुषों की तुलना मधुमक्खी से की गई है कि जो संत पुरुष होते हैं वो मधुमक्खी की भांति होती हैं। तो चलते हैं श्लोक में। श्लोक क्रमांक 4 है, इसमें लिखा हुआ है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम यो जनयेत मधुमक्षिकासो संतस्तथयो सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचा मधुर सूत्र संसजन्ति। कितना अच्छा श्लोक है, आप समझिए। पीत्वा मतलब पीकर, रसम मतलब रस को, कटुकम मीन्स कड़वा, मधुरम माने मीठा, समानम मीन्स एक समान, ठीक है। माधुर्यम मीन्स मधुर, जनयेत मीन्स बनाती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी। इसका मतलब है कि मधुमक्खी हमेशा कड़वे और मीठे फूलों का रस लेती है और एक समान भाव से वह मीठा शहद बनाती है। देन समस्त समसज्जन दुर्जना नाम, ठीक उसी प्रकार जो संत पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष और दुर्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति दोनों की बातों को सुनते हैं, उसके पास श्रुत्वा वचा मधुर सूत्र संसजन्ति, उन दोनों की बातों को सुनकर हमेशा मीठी उक्ति का निर्माण करते हैं, मीठे सूक्ति का निर्माण करते हैं। कितनी अच्छी बात है। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो हर प्रकार के लोगों के संपर्क में जाते हैं, हर प्रकार के लोगों की बातों को सुनते हैं, लेकिन हमेशा वो अच्छा काम करते हैं। कुछ सज्जन व्यक्ति से लेते हैं, दुर्जन व्यक्ति से लेते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सज्जन से मिलता है, कुछ ना कुछ दुर्जन से मिलता है। दोनों को मिलाकर एक उक्ति का निर्माण करते हैं, सूक्ति का निर्माण करते हैं, जो उन्होंने उससे सीखा। तो संत पुरुषों की उपमा, संत पुरुषों की समानता यहाँ मधुमक्खी से की गई है कि जो मधुमक्खी है कड़वे और मीठे फूल का शहद लेती है, रस लेती है और मीठा शहद बनाती है। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं और हमेशा मीठी उक्ति का निर्माण करते हैं, मीठी सूक्ति का निर्माण करते हैं, अर्थात शहद की भांति सूक्ति का निर्माण करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि हमें हमेशा हर प्रकार के व्यक्तियों से मिलना है, सबकी बातों को सुनना है, लेकिन जो लास्ट निर्णय होगा, लास्ट डिसीजन होगा, वो अपने स्वविवेक का होगा। जिस प्रकार सज्जन व्यक्तियों को, संत पुरुषों का होता है, ठीक उसी प्रकार अपने स्वविवेक का प्रयोग करना है और एक अच्छे संत पुरुष की भांति, मधुमक्खी की भांति अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाना है। धन्यवाद।